आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठे रहेंगी? इसके अलावा और चारा भी क्या है? 1000 शमशीरें और 1000 नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़ आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आज़ाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज़ आसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों क्यों क्यों? मेरी हालत रोज बर रोज दिगरगुम और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश और खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा? कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता बानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। यूज़ार सिर्फ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको सरा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने यूज़ार सिर्फ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के जरिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूज़ार सिर्फ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं। आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदी सलासल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो। यूज़ार सिर्फ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बस यार खोर हो। यूज़ार सिर्फ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि यूज़ार सिर्फ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो यूज़ार सिर्फ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाइए। निगहबान, यूज़ार सिर्फ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं।
अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो ज़ुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? ज़ुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो ज़ुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाज़त दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो ज़ुलेखा हमेशा हायल होती हैं। ज़ुलेखा जानती हैं कि युज़ारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं ज़ुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ज़ुलेखा को है। मैं महज ज़ुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊँ। आप ज़ुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि ज़ुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर ज़ुलेखा की अताअत कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आज़ाद कर दिए जाओगे। ज़ुलेखा से कह दीजिएगा युज़ारसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? ज़ुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतीफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर ज़ुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद ज़ुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युज़ारसीफ भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। ज़ुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गरां बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहाँ ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर
और उनके माबूद की देवी हैं। तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब न था, लेकिन यूजासिफ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है, बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूजारसिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आज़ाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पूतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था और आप अचानक उसे आज़ाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज़ भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ? अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूजारसिफ आजाद होगा मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुत्तहमिल नहीं हो सकती, कुछ करना होगा। यूजारसिफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह। याद है ये पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे? ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कसर को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सिनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पूतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ?
उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। देख रही हैं गाड़ी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। ताज़ीम किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पोतेफार के बानो में मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज पहले से भी ज्यादा अजीज व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहां मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है।
मजीद किसी और सुर के मुताबिक नहीं। अब कल की रस्मात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ शादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में।